अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेजेस। अब एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेजेस ये वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है या वो क्लास ऑफ एंजाइम्स है जो उस वक्त एक्शन में आएगी जबकि बॉडी को जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो क्वाइट लेस होगी, ठीक है। यानी अंडर रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन लेवल्स आपके पास जो सिस्टम एक्ट करेगा फॉर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट वो होगा जी एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेजेस। अब एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेजेस होते क्या हैं? ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन लेते हैं फ्रॉम द सबस्ट्रेट और फाइनली उसको ऑक्सीजन को पास कर देते हैं या किसी रिडक्टेबल डाइस्टफ को भी वो पास कर सकते हैं, बट through a number of other carriers that are linked to protein and acting as oxidation reduction coenzyme independently, ठीक है। अब ऑक्सीडेजेस और इसमें देखें आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, वाटर ही है, लेकिन फ़र्क क्या आ गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरियर जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये जो सबस्ट्रेट था ये रिड्यूस्ड फॉर्म में था, ठीक है। दिस वॉज योर रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट और आपके पास कैरियर जो है वो कोई भी आपके पास डिफरेंट सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें जो आपका पहला कैरियर सिस्टम है वो कोएंजाइम्स का है, ठीक है। कोएंजाइम ए, कोएंजाइम क्यू हो सकता है, ठीक है। सो कोएंजाइम ए या कोएंजाइम क्यू जो है वो एक्ट करेंगे एज फर्स्ट कैरियर सिस्टम और क्या करेंगे कि जो कैरियर जो आपका कोएंजाइम है जो अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था वो सबस्ट्रेट से जब ले लेगा हाइड्रोजन तो वो रिड्यूस फॉर्म में चेंज हो जाएगा और जो सबस्ट्रेट आपका रिड्यूस था वो अब चेंज हो गया इनटू इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपके पास दीज आर एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेजेस। अब उससे नेक्स्ट आपके पास दूसरा जो है कैरियर सिस्टम आ जाएगा। अब दूसरा कैरियर सिस्टम जो है वो आपका है जी फ्लेविन लिंक्ड जो आपका कैरियर सिस्टम है, FAD या FMN कोई भी हो सकता है, वो एक्ट करेगा जी एज सेकेंड कैरियर सिस्टम। उसी तरह से जो आपकी जो कैरियर की रिड्यूस्ड फॉर्म थी फर्स्ट कैरियर की, ठीक है, वो जो आपका कैरियर 2 है उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म वहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगी और चेंज हो जाएगी अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट थर्ड जो आपका कैरियर सिस्टम है उसको जब ये पास करेगी तो अब आगे जो आपके पास साइटोक्रोम सिस्टम है कैरियर 3, याद रखिए साइटोक्रोम्स जो हैं वो हाइड्रोजन्स को आगे जो है वो सप्लाई नहीं कर सकते। साइटोक्रोम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के कैरियर हैं, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर हैं, ऑक्सीजन के नहीं इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर हैं। सो साइटोक्रोम जो है वो क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसलिए इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि जो आपके हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएंगे, आपके हाइड्रोजन जो है वो बॉडी पूल में चले जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर उन्होंने लिया है तो उसमें एक प्रोटॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 2 हाइड्रोजन लिए हैं तो वहाँ पे 2 प्रोटॉन होंगे और वहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। सो 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो तो बॉडी पूल में रिलीज़ हो गए और इलेक्ट्रॉन जो है अब वो थ्रू अ सीरीज़ ऑफ साइटोक्रोम्स वो आगे पास होंगे और फाइनली साइटोक्रोम से पास होते होते इलेक्ट्रॉन्स अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है, जबकि ऑक्सीडेजेस में आपने देखा था कि वो डायरेक्टली हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा था। यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा थ्रू बॉडी पूल। ये जो आपके पास सेकंड कैरियर के बाद बॉडी पूल में रिलीज़ हो गए थे वहाँ से हाइड्रोजन आएंगे और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। अब क्या होगा कि इस स्टेज पे आपके पास ये जो है कैरियर 3 तक, ठीक है, कैरियर 3 से आगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई रिडक्टेबल डाई स्टफ है, कोई डाई है जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो उन प्रोटॉन्स को लेके या तो किसी रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये भी हो सकता है। अगर आपका डाई स्टफ जो है वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो प्रोटॉन्स जो हैं वो बॉडी पूल में रिलीज़ होंगे और एट द एंड ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। अब ऑक्सीजन ने जो है वो क्या किया है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं और अब ये जो है O-2 की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। सो अब आपके पास देखिए यहाँ पे 2H पॉजिटिव और यहाँ पे O-2 जो है इस फॉर्म में। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे आपके पास जो है वो वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपके पास एक पूरी ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो एक चेन गिवन है ना, ये आप कह लें कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ही जो है वो एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, क्योंकि आप अभी आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसके अंदर यही सारे कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसी तरह आपके पास जो है वो थ्रू डिफरेंट कैरियर्स, उसमें हम सिर्फ करेंगे कि कैरियर्स के नेम स्पेसिफाई कर देंगे, स्पेसिफाई करके बताएंगे कि ये कैरियर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। सो ये आपके पास होगी जी एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेजेस। अब
एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेजेस की आगे जो है वो फर्दर एग्जांपल हैं, उसमें आपके पास आ जाते हैं फ्लेविन लिंक्ड एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेजेस, और दूसरे आ जाते हैं आपके पास पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेजेस।